नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, लौकी की लड्डू, जो कि आप व्रत में भी बना सकते हैं और अचानक घर में आपके मेहमान आ जाएं और आपको कुछ भी समझ में ना आए कि हम क्या बनाएं, तो आप इस तरह से लौकी के लड्डू बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और लौकी वैसे भी बहुत पौष्टिक होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी के लड्डू। हम दो तरह से लड्डू बनाए हैं, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो लौकी का लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी लौकी की। तो लौकी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में ही लौकी का पौधा है, तो जब भी हम कोई भी लौकी की रेसिपी बनाते हैं तो लौकी हम घर से ही तोड़ लेते हैं। घर की लौकी जो होती है, देसी लौकी, बहुत ही मुलायम होती है। और हमारे घर में जो लौकी लगी है, हरी लौकी लगी हुई है। तो हरी लौकी से अगर कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो हरी हरी रहेगी। यहाँ तक कि इसकी अगर हम सब्जी बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी हरी बनती है। रायता बनाइए, कुछ भी बनाइए, अगर लौकी की कोई भी रेसिपी आपको देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पौधा नहीं देखा है, आप ये पेड़ देख सकते हैं कि लौकी का कितना खूबसूरत पौधा है, बिल्कुल हरा हरा पौधा। इसमें इतनी लौकी है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ हम लोग इसको जब भी तोड़ते हैं तो 4-5 लौकी एक साथ अक्सर निकल आती है। तो जो आज हम आपके लिए लड्डू बनाएंगे ना, तो इसी लौकी से बनाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं एक लौकी का इतना छोटा फल है, बहुत खूबसूरत फल है। वैसे भी लौकी का जो फूल होता है, वो फूल में फल कभी नहीं लगता है। जिस लौकी के फूल में आगे थोड़ी सी लौकी लगी रहती है, उसी में फल लगता है। वैसे फूल तो इसमें बहुत लगे हैं, लेकिन फल आपको कम दिख रहे होंगे क्योंकि फल जो हैं वो नीचे हैं। तो देखिए, हम एक लौकी को तोड़ लिए हैं बनाने के लिए। वैसे तो लौकी हमने कई तोड़े हैं और बहुत अच्छी लौकी है। और लौकी लेके आ गए हम अपने घर और इसको हम छीलेंगे। दोनों साइड से काट के इसको हम छील रहे हैं। बिल्कुल हरी लौकी है, क्योंकि देहात की लौकी जो होती है, देसी लौकी, वैसे लौकी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, सफ़ेद वाली। तो छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो लेयर है, फुसफुसा वाली परत, उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद सारी लौकी इसी तरह साफ़ कर लेंगे, धो के अच्छी तरह से। अब हम बिल्कुल महीन वाला जो कद्दूकस है ना, उससे ग्रेट करेंगे, क्योंकि लड्डू या आप हलवा जब भी बनाइए तो बिल्कुल महीन वाले से ग्रेट करिए। इस तरह से देखिए हम जैसा कर रहे हैं, तो इससे क्या है, बहुत अच्छी तरह से गल जाती है और खाने में पता ही नहीं चल पाता कि जो हमने रेसिपी बनाई है, लड्डू बनाए हैं, ये लौकी का बनाया है। तो देखिए, पूरा हमने लौकी को ग्रेट कर लिया है और हमारी लौकी बिल्कुल हरी है, इसमें पानी बहुत है, जूस। इस तरह से हम इसको दबा दबा के हाथों से निकाल देंगे। वैसे आप छलनी से भी छान सकते हैं, कपड़े में डाल के छान सकते हैं, लेकिन अगर हाथों से उसको छानेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। इस जूस को आप दाल में या आटे में गूंथ सकते हैं, फेंकना नहीं है। लौकी का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। जो कढ़ाई लेंगे ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मोटे तले की लेंगे, बहुत पतले तले वाली कढ़ाई नहीं लेना है। उससे क्या है ना कि ये जलने लगेगा। उसमें हम घी डाल के इसको रखेंगे भूनने के लिए। इस तरह से डाल के हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको ढक देंगे, जिससे भाप से और अच्छी तरह से पक जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुलायम लौकी है, बहुत जल्दी पकेगी। ये देखिए, हमारी लौकी पक गई है। और जब भी आप कोई भी मीठी चीज़ बनाइए तो घी से बनाइए। घी से बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, लौकी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब हम 1 किलो लौकी लिए थे, तो हम उसमें 1 पाव चीनी डाल देंगे। 250 ग्राम लगभग चीनी है, क्योंकि घर में हम कोई चीज़ नाप के तो नहीं बनाते हैं। जो भी चीज़ें, हम कुछ चीज़ों का अनुपात लगा लेते हैं कि लगभग कितना होगा। तो अब इसमें चीनी डालने से क्या होगा ना, चीनी पिघलती है तो उसके सीढ़े में भी ये खूब अच्छी तरह से पक जाएगी। और सीढ़े में जाने से क्या है, लौकी का कलर भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। इसमें हम बिल्कुल कलर नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और डाल के इसको मिलाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोआ डाल सकते हैं। वैसे सबके घर में हमेशा खोआ तो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से मिल्क पाउडर हमें डाले हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है, तो हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल देंगे। 2 चम्मच हमने पहले डाला था, 2 चम्मच फिर डालेंगे और डाल के इस तरह से मिलाएंगे। और अगर आपके पास खोआ भी नहीं है तो घर में दूध आता है ना फ्रेंड्स, उस दूध को और उसकी जो मलाई होती है, 1-2 दिन की आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, मलाई से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मिल्क पाउडर डाल के हम इसको इस तरह से मिला रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। और जब आप इस तरह से बनाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि ये आपने मिल्क पाउडर से बनाया है या मावा से। अब इसमें हम थोड़ा सा जो खरबूज का बीज आता है, उसको थोड़ा सा हमने
पहले फ्राई कर लिया था, रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसमें डाल देंगे। उसी तरह से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मिठाई में या लड्डू में मेवे डल जाते हैं तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल इसको डाल के तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारा जो लड्डू बनाने के लिए है, अभी थोड़ा सा हम इसको और चलाएंगे। जब ये बिल्कुल सूखा हो जाएगा, इसको आप हाथों में लेके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जब बंधने लायक हो जाए तब आप इसको बांधिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 1 चम्मच घी डाला है इसमें। फिर से घी डालने से क्या है कि ये हमारी जो लड्डू बनेंगे ना, बहुत चिकने चिकने बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए जब कढ़ाई में हम चलाएँगे तो उसमें जो नीचे जो है सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर आने लगेगी और ये बिल्कुल गोल होने लगेगा, कढ़ाई के साथ साथ घूमने लगेगा। तो समझ जाइए कि हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और डालने के बाद अब इसको हम, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कढ़ाई में चिपकने लगा है और कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, नीचे बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। तो अब इसको हम एक किसी बर्तन में निकालेंगे और निकालने के बाद फिर इसको हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम एक प्लेट में हम निकाल के ले लिए हैं और निकालने के बाद इस तरह से हम इसका छोटे छोटे गोले लेके, जो भी आकार आपको छोटा पसंद हो छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू बनाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से बूरा लगा देंगे। जो नारियल का बूरा आता है ना, पके नारियल का, वही बूरा है। ये देखिए इस तरह से लगा के हम लड्डू बना रहे हैं। कुछ लड्डू हम इस तरह से बनाएंगे और कुछ लड्डू बिना बूरा का बनाएंगे। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए सारे लड्डू को हम बना के तैयार कर लेंगे। ये लड्डू फ्रेंड्स आप व्रत में भी खा सकते हैं, फेस्टिवल में भी खा सकते हैं, घर में बना सकते हैं। इसको आप बनाने के बाद आराम से 8-10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और खूब टेस्टी लड्डू बनता है। बहुत ही पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से लड्डू बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा लड्डू बनाना आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा तो लाइक करिए और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा लड्डू कैसा बना। तो हमारे चैनल का उद्देश्य भी है, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं बिल्कुल प्योर चीज़ें, घर की चीज़ें बना के दिखाते हैं। और जब भी बनाइए दिल से बनाइए, बिल्कुल मन से बनाइए, परिवार के लोगों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि घर में हम जो चीज़ें बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत लगाव होता है और वो जो घर के लोग खाते हैं ना, तो जब वो कहते हैं बहुत टेस्टी है, तो सच में बहुत सुकून मिलता है। तो आप इस तरह बनाइए, खाइए और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए रेसिपी के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।